हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सिलेबस ऑफ लर्निंग। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट सेशन में हमने 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के सेशन में ही हम 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही कवर करेंगे और हमारे सेशन का टॉपिक है फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म? इंग्लिश ह्यूमनिज्म के फादर कौन हैं? आंसर इज थॉमस मोर। थॉमस मोर फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म कहलाए जाते हैं और इनके फेमस वर्क हैं यूटोपिया एंड द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड। यूटोपिया इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ ग्रीक एपिक पोइट्री? फादर ऑफ ग्रीक एपिक पोइट्री आंसर इज होमर। ही इज नोन एज एन एंशियंट ग्रीक बार्ड। इनको ग्रीक बार्ड भी बोला जाता है और ये फर्स्ट ब्लाइंड पोएट भी हैं। आप जानते हैं जैसा कि मिल्टन भी हमारे ब्लाइंड पोएट कहलाए जाते हैं, बट उससे पहले ये एग्जिस्ट करते थे और ये ही फर्स्ट ब्लाइंड पोएट हैं। इनका फेमस वर्क है इलियाड, जो कि ट्रोजन वॉर पे डिपिक्टेड है, और एक है ओडिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the father of epic poetry in English literature? Father of epic poetry. Epic poetry जो है उनके फादर जॉन मिल्टन कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है वो एक एपिक कहलाया जाता है और पोएट्री फॉर्म में है, तो इस वजह से ये फादर ऑफ एपिक पोएट्री कहलाए जाते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। अगर कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में ग्रैंड स्टाइल वर्ड आ जाता है तो आपको जॉन मिल्टन ही आंसर करना है। ओके, इनके कुछ फेमस वर्क हैं एल एलेग्रो, एल पेंसरो, कॉमस, लिसिडास ऑफ रिफॉर्मेशन, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, एरोपैगिटिका, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि 1652 में आया था, पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 एंड 1674 के अराउंड आया था, पैराडाइज रिगेन्ड जो कि पैराडाइज लॉस्ट का ही सीक्वल माना जाता है, एंड सैमसन एगोनिस्ट। आपको आपको जो है पैराडाइज लॉस्ट एक आपको याद रखना है, इनका वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड के प्रिंटिंग प्रेस का फादर है वो कहलाया जाता है विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ एसे? हु इज़ द फादर ऑफ एसे? किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। इनको एसे का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज या एसे? प्रोज या ऐसे कुछ भी अगर आता है लिख करके साथ में मॉडर्न इंग्लिश के ये जो है फादर कहलाए जाते हैं, दैट इज फ्रांसिस बेकन। इनका जन्म हुआ था 1561 में और इनकी डेथ हुई थी 1626 में। इनके कुछ फेमस वर्क हैं एसे 1597 में आया था, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में आया था, मूविंग ऑर्गेनम जो कि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसे आप याद रखिएगा, द न्यू अटलांटिस 1627। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं, और जॉन मैनडेविल एंड जॉन वीक्लिफ ये कुछ एक्स्ट्रा जो हैं इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो है एक भाषा विज्ञानी कहलाए जाते हैं, तो आंसर इज ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड फादर ऑफ लिंग्विस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री के फादर कौन कहलाए जाते हैं? एडमंड स्पेंसर, है ना।
तो आपको याद रखना है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एडमंड स्पेंसर। इनका बर्थ हुआ था 1552 में और इनकी डेथ हुई थी 1599 में। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द फेरी क्वीन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1590 और 1595 के आसपास के ही आया था ये वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका फेरी क्वीन स्पेंसर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर, और इनको चार्ल्स लैम्ब ने पोएट का की जो है वो टाइटल दिया था, पोएट का किसने दिया था? चार्ल्स लैम्ब ने। एंड ही इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्टेंजा। इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्टेंजा। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। एंड चौसर इज द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फर्स्ट फादर की बात अगर आ जाए इंग्लिश पोइट्री में, अगर फर्स्ट फादर नहीं भी लिखा है, सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ही इज चौसर। एंड द सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो दैट इज स्पेंसर। आपको स्पेंसर ही करना है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक पोइट्री? फादर ऑफ इंग्लिश लिरिक पोइट्री है ना, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो दोनों का ही सेम आंसर रहने वाला है चौसर। चौसर ने बैलेट भी इस्टेब्लिश किया था, तो ये भी एक तरीके से चौसर ने जो है मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है वो चौसर ने ही इस्टेब्लिश की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स या मॉडर्न नॉवेल्स? अगर मॉडर्न नॉवेल्स करके आ जाए या सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स करके आ जाए तो भी आपको याद रखना है इस चीज़ को, और आंसर करना है हेनरी फील्डिंग का। हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। ओके, इनका फेमस वर्क है टॉम जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ गोथिक नॉवेल? गोथिक नॉवेल के फादर्स जो हैं वो कौन है? गोथिक नॉवेल मतलब हॉरर नॉवेल, तो इसके फादर कहलाए जाते हैं हॉरेस वॉलपोल। और इनका एक फेमस वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ये इनका एक गोथिक नॉवेल ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सटायर? तो इंग्लिश सटायर जो है वो आपको याद रखना है कि फादर कौन है। तो इंग्लिश सटायर के फादर जो हैं वो चौसर ही कहलाए जाएंगे। ओके, बट जोनाथन स्विफ्ट जो है, जोनाथन स्विफ्ट को फेमस सैटिरिस्ट कहा जाता है। हालांकि इंग्लिश सटायर के फादर जो हैं वो चौसर कहलाए जाते हैं, बट सटायर को फेमस किसने किया था? जोनाथन स्विफ्ट ने किया था। ओके, और इनका एक वर्क है जो कि बहुत फेमस है, गलिवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट का ही। तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ना फ्रेंड्स। आपके देखिए, आपके 30 क्वेश्चंस ज़रूर हैं इस सेशन में, बट उन 30 क्वेश्चंस के आंसर से मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिकल पोइट्री? न्यू क्लासिकल पोइट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो आंसर इज जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को न्यू क्लासिकल पोइट्री का फादर कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी इनको कहा जाता है। एप्सलोम एचिटोफिल एंड मैकफ्लॉक ने इनके कुछ फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉक एपिक? क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश मॉक एपिक? तो मॉक एपिक जहाँ पर आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि मॉक एपिक जो है किससे रिलेटेड है? अलेक्जेंडर पोप। तो मॉक एपिक के जो फादर है वो अलेक्जेंडर पोप कहलाए जाते हैं, और इनका एक फेमस वर्क है रेप ऑफ द लॉक। ये इनका फेमस मॉक एपिक वर्क है। द डंस यार्ड एक अनदर मॉक एपिक वर्क है इनका।
तो ये दोनों ही आप याद रखिए, बट रेप ऑफ द लॉक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड masterpiece of this writer. Okay, next question. Who is the father of historical novel? हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर जो हैं वो कौन कहला जाते हैं? हिस्टोरिकल नॉवेल, है ना? तो आंसर इज वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट के जितने भी नॉवल हैं वो स्कॉटिश हिस्ट्री पर बेस्ड हैं, और इनके कुछ वर्क हैं: वेवरली, ओल्ड मॉर्टेलिटी, रॉब रॉय, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन एंड आइवनहो इनका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। कि ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल ड्रामा? फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल ड्रामा, है ना? तो अगर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, हमने जैसे कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा भी था कि फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है कौन थे, है ना, कौन है? तो फिर विलियम शेक्सपियर ही थे हमारे। ठीक है, ये जो अगर हिस्टोरिकल वर्ड भी आपका लग जाता है इस क्वेश्चन के साथ में, तो हिस्टोरिकल हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल ड्रामा, तो भी आपको विलियम शेक्सपियर ही आंसर देना है, क्योंकि शेक्सपियर ने ड्रामास तो लिखे ही लिखे हैं, है ना, बट उनके कुछ हिस्टोरिकल ड्रामास भी उन्होंने लिखे हैं, जो कि एक है किंग जॉन, एक है हेनरी, इसके 3 पार्ट हैं, एक है रिचार्ड सेकेंड एंड रिचार्ड थर्ड। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आपको इन्हीं में से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। लेट्स सी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजी कॉमेडी? ट्रेजी कॉमेडी का फादर किसको कहा जाता है ना? ट्रेजी कॉमेडी एक जो फॉर्म है वो कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्सअप है ना? तो इसका फादर जो है वो कहा जाता है जॉन फ्लेचर को। इन्होंने ही सबसे पहले अपने वर्क में ट्रेजी कॉमेडी को मिक्स किया था, ट्रेजी कॉमेडी बेस्ड अपना वर्क लिखा था। ओके, तो इनका फेमस वर्क है द फेथफुल शेफर्ड्स जो कि इनका फेमस वर्क है, 1608 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रैवल राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर? मॉडर्न ट्रैवल राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग आप याद रखिए, ट्रैवल राइटिंग जो है वो किससे रिलेटेड? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन से। और इनका ट्रैवलॉगी जो है एक वर्क है, एन इनलैंड वॉयज। ओके, तो हु इज द फादर ऑफ ट्रैवल राइटिंग? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी बायोग्राफी? बायोग्राफी का अगर फादर कहा जाए कि सबसे पहले बायोग्राफी किसने लिखी, तो जेम्स बॉसवेल जो है वो फादर कहलाए जाते हैं बायोग्राफी लिखने के मैटर में। तो इनका जो फेमस बायोग्राफी है वो है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। अब सैमुअल जॉनसन को आप जानते हैं ना, हमारे एक फेमस राइटर है सैमुअल जॉनसन, इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। ओके, ये चीज़ आप याद रखिए। इनका ये जो वर्क है ना, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जो है वो किसने लिखा है, तो आपको जेम्स बॉसवेल आंसर करना है। ओके, एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी बायोग्राफी, अगर बायोग्राफी के फादर पूछ लेते हैं तो भी जेम्स बॉसवेल ही हैं, और लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के ऑथर तो जेम्स बॉसवेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is called the father of realistic novel? Who is called the father of realistic novel? Realistic, तो डेनियल डिफो जो है वो रियलिस्टिक नॉवल के फादर कहलाए जाते हैं। ओके, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉरल एसे? मॉरल एसे तो फ्रांसिस बेकन है ना? अगर सिर्फ और सिर्फ ए से ही पूछ लेते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो भी आपका फ्रांसिस बेकन ही आएगा आंसर। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ स्टडीज एंड
जो हैं इनके ये सारे मॉरल एसेज ही हैं। ओके, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक प्रोज या साइंटिफिक एसे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, मॉरल एसे अगर आता है तो भी आपको फ्रांसिस बेकन लिखना है, सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश एसे आता है तो भी आपको फ्रांसिस बेकन ही करना है, एंड साइंटिफिक एसेज या साइंटिफिक प्रोज आ जाता है तो भी आपको फ्रांसिस बेकन ही आंसर करना है। इनका नोवम ऑर्गेनम एक फेमस वर्क है जो कि 1620 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश चिल्ड्रन लिटरेचर। चिल्ड्रन लिटरेचर की बात अगर करी जाए तो जॉन न्यूबरी इसके फादर कहलाए जाएंगे, जिन्होंने चिल्ड्रंस के को लेकर के चिल्ड्रन का एक लिटरेचर का एम्पायर खड़ा किया। और इनका एक वर्क है लिटिल प्रिटी पॉकेट, जो कि एक फेमस वर्क है, 1744 में आया था। इन्होंने बच्चों को लेकर के अपना लिटरेचर डेवलप किया था, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एसे। अगर फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएम्स कहा जाए तो आपको क्या करना है, वर्ड्सवर्थ करना है। बट यहाँ पे जो है वो आपका एसे आ रहा है ना। यहाँ पर आपको ऐसे पूछ रहे हैं, फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक ऐसे, है ना। रोमांटिक, फादर ऑफ एसे नहीं, फादर ऑफ एसे अगर है तो वो हमारे फ्रांसिस बेकन है, बट यहाँ पे जो वर्ड आ गया है वो रोमांटिक ऐड कर दिया है इन्होंने, तो हमारे चार्ल्स लैम ही इसके आंसर माने जाएंगे, है ना। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ये इंग्लिश एसेइस्ट के प्रिंस कहलाए जाते हैं। और इन्होंने एलिया के नाम से अपना एक पेन नेम बनाया था, उसके नाम से ही अपनी ये राइटिंग करते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, एंड हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक ऐसे, रोमांटिक ऐसे। तो ये आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश साइकोलॉजिकल नॉवेल। अब साइकोलॉजिकल नॉवेल, नॉवेल तो कई तरीके के होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, मॉरल होते हैं, एलिगोरिकल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं। तो उनमें से ही साइकोलॉजिकल नॉवेल के जो फादर हैं वो सैमुअल रिचर्डसन है। ही यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इनको साइकोलॉजिकल नॉवेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो फॉर्म है ना, ये चीज़ इन्होंने मेथड अपना अपने नॉवेल्स में यूज़ किया था, इनर फीलिंग्स को जो है दिखाने के लिए, है ना, इनर थॉट्स को डेवलप किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाया था ये, जिसका इनका वर्क है एक फेमस पामेला और क्लैरिसा। तो ये दोनों वर्क ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे ही बेस्ड थे। ओके, तो साइकोलॉजिकल नॉवेल, जहाँ पर साइकोलॉजिकल नॉवेल या वर्क की बात आ जाती है तो सैमुअल रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल। डिटेक्टिव नॉवेल जो है उसके फादर कौन कहलाए जाएंगे, तो विल्की कॉलिंस इसके फादर हैं, और इनका एक फेमस वर्क है द मून स्टोन, है ना। डिटेक्टिव नॉवेल के फादर जो हैं वो विल्की कॉलिंस कहलाए जाएंगे। इनका एक फेमस नॉवेल है, वर्क है मून स्टोन। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ही हम देख पाएंगे। बट जैसे कि आपको इधर यहाँ पर मैंने बताया कि फादर ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल जो है विल्की कॉलिंस कहला जाते हैं, क्योंकि इन्होंने डिटेक्टिव नॉवेल्स की शुरुआत की थी। बट डिटेक्टिव नॉवेल्स या डिटेक्टिव जो फॉर्म है इसको पॉपुलराइज किया था एडगर एलन पो ने। एडगर एलन ने इसको पॉपुलराइज किया था।
और अपने लेकिन इन्होंने जो है डिटेक्टिव स्टोरीज ही लिखी थी। एडगर एलन ने स्टोरीज लिखी थी और इन्होंने जो विल्की कॉलिंस है इन्होंने नॉवेल लिखे थे। द मर्डर इन द र्यू मॉर्ज, ये इनका एडगर एलन का फेमस वर्क है। ओके, और यहाँ पर एक और ऑथर है, ऑथर कॉनन डॉयल। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज डिटेक्टिव स्टोरीज लाइक शेरलॉक होम्स, है ना। शेरलॉक होम्स आपने नाम सुना होगा, मूवी का नाम है। तो उसके राइटर ऑर्थर कॉनन डॉयल ही हैं। ही रोट 4 novels and 54 stories related to this genre. Okay, now moving to the next question. Next question, who is the father of English science fiction? साइंस फिक्शन के फादर किसको कहा जाता है? आंसर इज H.G. वेल्स, और इनके फेमस वर्क हैं द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्थेटिक मूवमेंट? तो एस्थेटिक मूवमेंट के फादर जो है वो वॉल्टर पैटर कहलाए जाते हैं। ही एडवोकेटेड आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, ये जो थ्योरी है आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये इन्होंने ही डेवलप की है। एंड इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द रेनेसांस स्टडीज इन आर्ट एंड पोएट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रिलीजियस पोएट्री? फादर ऑफ इंग्लिश रिलीजियस पोएट्री, तो फादर ऑफ इंग्लिश रिलीजियस पोएट्री कौन कहलाए जाते हैं? दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो रिलीजियस पोएट्री के फादर कहलाए जाते हैं। एंड ही इज ऑफन रिफर्ड टू एज द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। सेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल के जो है ये सेंट्स कहलाए जाते हैं, एक ग्रेट सेंट मेटाफिजिकल स्कूल के। इनका एक फेमस वर्क है द टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हाँ, हमारे 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं। तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन क्वेश्चंस को और पिछले क्वेश्चंस को जो है मिला के 60 क्वेश्चंस को आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।